हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं हम, किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एसक्यूएल का सेशन। स्टोर प्रोसीजर एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम रीयूज करते हैं अगेन एंड अगेन। जैसे हमको अगर कोई बहुत सारा कोड लिखना है हमारे एसक्यूएल का और हमको बार बार लिखना पड़ रहा है वो कोड, तो हम उसका एक एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं जब भी हमको चाहिए रहेगा। स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, जो भी हमको पास करने हैं उसको डायनेमिकली कॉल करने के लिए, और उसको हम पैरामीटराइज बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सिंटैक्स किस तरह से हम एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर का सिंटैक्स लिखते हैं। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम लिखेंगे हम एज, और हमारा जो एसक्यूएल का कोड है यहाँ पर हम लिखेंगे और एंड में गो लिखेंगे हम। गो कंपलसरी नहीं है, विदाउट गो भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम एसक्यूएल का स्टोर प्रोसीजर के लिए कोड लिख सकते हैं। एक बार हमारा एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया, उसके बाद हम उसको कभी भी कॉल कर सकते हैं। उसको कॉल करने का सिंटैक्स देखते हैं, exec एग्जीक्यूट, इसको शॉर्ट फॉर्म में exec लिखते हैं हम, और हमारे प्रोसीजर का नेम लिखते हैं और एंड में सेमीकोलन। इस तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं कभी भी। इसका एग्जांपल देखते हैं हम आगे किस तरह से हम लिखते हैं। इसके लिए हम एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट प्रोसीजर शो ऑल स्टूडेंट एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये हमने एसक्यूएल का हमारी क्वेरी लिखी और एंड में गो और एंड में सेमीकोलन। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर एग्जीक्यूट शो ऑल स्टूडेंट्स, तो हमको आउटपुट मिलेगा। देखो हमारा जो एसक्यूएल की क्वेरी हमने लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये तो यहाँ पर हमने सिंगल क्वेरी लिखी है, हमको बहुत बहुत कोड लिखना रहता है इसमें। एसक्यूएल का अच्छा बड़ा हमको कोड लिखना है अगर, और हमको बार बार लिखना पड़ रहा है, तो उसके लिए एक बहुत बेटर ऑप्शन है हमारे एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर, और इसको हम डायनेमिकली यूज कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग द स्टोर प्रोसीजर विद वन पैरामीटर। अगर हमको एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है विद सिंगल पैरामीटर, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे उसको। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम लिखेंगे हम, @ देंगे और जो पैरामीटर हमको लिखना है उसका नेम लिखेंगे, उसका डेटा टाइप लिखेंगे और उसका साइज लिखेंगे, और एज लिख के हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट जिस तरह से हम लिखते हैं हमारे स्टोर प्रोसीजर। और इसको इसी तरह इसको एग्जीक्यूट करना है अगर हमको, तो एग्जीक्यूट लिखेंगे हम exec, हमारे प्रोसीजर का नेम लिखेंगे यहाँ पर, @ जो हमारे पैरामीटर का नेम है, जैसे हमने स्टूडेंट कोर्स दे दिया, अगर हमने यहाँ पे पैरामीटर का नेम जो दिया है उसके हमने स्टूडेंट कोर्स दे दिया है, तो इक्वल टू जो हमारा वैल्यू है वो हम पास कर देंगे यहाँ पर। आगे हम देखते हैं अगर हमको कोई मल्टीपल पैरामीटर ऐड करने हैं हमारे स्टोर प्रोसीजर में, मोर देन वन पैरामीटर ऐड करने हैं, तो वो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सिंटैक्स लिखेंगे हम, क्रिएट प्रोसीजर, हमारे प्रोसीजर का नेम, और हमारे जो प्रोसीजर का फर्स्ट पैरामीटर है वो देंगे हम @ उसका डेटा टाइप, उसका साइज, कॉमा देके दूसरे पैरामीटर का नेम, उसका डेटा टाइप, साइज। इस तरह कॉमा देकर हम मल्टीपल पैरामीटर ऐड कर सकते हैं हमारे स्टोर प्रोसीजर में, और आगे फिर हमारा सेम एज रहेगा एज, और हमारा एसक्यूएल के स्टेटमेंट जो हमको लिखने हैं। इसी तरह इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका हमारे पास exec एग्जीक्यूट, प्रोसीजर का हमारा नेम लिखेंगे हम और पैरामीटर 1 उसकी वैल्यू लिखेंगे, कॉमा देके इसी तरह पैरामीटर 2 उसकी वैल्यू, और फॉलो करेंगे इसको, और एंड में सेमीकोलन। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग सिंपल स्टोर प्रोसीजर। सिंपल स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, और हमारे प्रोसीजर का नाम लिखेंगे XX% डेटा एज, और हमारा जो कोड लिखना है हमको प्रोसीजर का वो कोड लिख देंगे हम यहाँ पर। एसक्यूएल का हमारा जो कोड लिखना है वो हम सब ब्लॉक ऑफ कोड जितना भी लिखना है हम इधर लिखेंगे एज के बाद। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अभी क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी लिख रहे हैं सिंपल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन. तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं हमारी सिर्फ सिंपल क्वेरी को, तो हमारे देखो ये रिकॉर्ड हमको रिट्राइव होता है। तो हम इसको अब क्रिएट करते हैं, तो हमारा देखो प्रोसीजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जीक्यूट और हमारे प्रोसीजर का नेम exec और हमारे प्रोसीजर का नेम। तो देखो सेम क्वेरी हमको यहाँ पर हमारे रिजल्ट आउटपुट मिल रहा है। तो हमको बार बार हमारा कोड लिखने की जरूरत नहीं, हम कितनी बार इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट हमारे प्रोसीजर का नेम। आगे हम देखते हैं सिंगल पैरामीटर के साथ हम कैसे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, हमारे प्रोसीजर का नेम XX% पैरा, एक पैरामीटर बनाएंगे हम @id इन टाइप का। इन को हम साइज नहीं देते इसलिए हम यहाँ साइज डिफाइन नहीं कर रहे एज, और हमारी जो क्वेरी हमको जो कोड लिखना है वो लिखेंगे। अभी सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर बिजनेस एंटिटी ID इक्वल टू, और ये हमारा पैरामीटर पास करेंगे हम इसमें, और एंड में सेमीकोलन। तो हम इस तरह से ID को डायनेमिकली पास करेंगे हमारे, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसको हम क्रिएट करते हैं हमारे स्टोर प्रोसीजर को। देखो कमांड क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। अब इसको एग्जीक्यूट करना है हमको, तो exec हमारे प्रोसीजर का नेम, और हम पैरामीटर इस तरह पास कर सकते हैं @id इक्वल टू उसकी वैल्यू। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं अगर,
तो देखो जो जिसकी बिजनेस आईडी 2 थी वो रिकॉर्ड हमको रिट्राइव हो गया। इसी तरह हम आपको ऐसा चाहिए रिकॉर्ड जिसकी बिजनेस आईडी 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो देखो ऐसा रिकॉर्ड मिला हमको जिसकी बिजनेस आईडी 5 है। इस तरह हम डायनेमिकली डेटा रिट्राइव कर सकते हैं हमारे स्टोर प्रोसीजर से। आगे देखते हैं मल्टीपल पैरामीटर किस तरह से पास कर सकते हैं हम। क्रिएट प्रोसीजर XX पर्सन मल्टी पैरा, ये हमारे प्रोसीजर का नेम रखे हमने, और इसमें एक हमने पैरामीटर पास किए @ पर्सन टाइप वेरकेर टाइप का है, उसकी साइज 100 है, कॉमा सेकंड पैरामीटर @ फर्स्ट नेम वेरकेर और ये भी 100 इसकी साइज है। एज हमारे यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर पर्सन टाइप इक्वल टू हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर है वो पास करेंगे हम, एंड फर्स्ट नेम इक्वल टू सेकंड पैरामीटर। इसको हम डायनेमिकली पास करेंगे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको हम क्रिएट करते हैं। देखो हमारा क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए EXEC और हमारे प्रोसीजर का नेम फर्स्ट पैरामीटर देंगे हम इक्वल टू इसकी वैल्यू दे देंगे हम, पर्सन टाइप हम EM चाहिए हमको और फर्स्ट नेम केन चाहिए। तो ऐसे रिकॉर्ड रिट्राइव करेंगे हम जिसका पर्सन टाइप EM है और फर्स्ट नेम केन है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हमारे स्टोर प्रोसीजर को। तो देखो दो रिकॉर्ड हमारे टेबल के अंदर पर्सन और पर्सन टेबल के अंदर ऐसे रिकॉर्ड है जिसमें पर्सन टाइप हमारा EM है और फर्स्ट नेम केन है। तो ऐसे दो रिकॉर्ड हमको रिट्राइव हो गए। आगे एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल और देख लेते हैं। क्रिएट वन टेबल इंसर्ट रिकॉर्ड थ्रू स्टोर प्रोसीजर इन इट। एक टेबल क्रिएट करना है हमको और स्टोर प्रोसीजर के यूज करके उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं हम। एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इसके अंदर हम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, वेरकेर टाइप का, सिटी वेरकेर टाइप की, उसका साइज 100 इस तरह से क्रिएट करते हैं। देखो हमारा कमांड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। टेबल चेक करें अगर हम अपना, तो हमारा देखो एम्प्टी टेबल है, इसमें 3 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और सिटी। आगे हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर XX इंसर्ट स्टूडेंट, ये हमारे प्रोसीजर का नेम है और हम पैरामीटर ले रहे हैं @ स्टूडेंट आईडी इन टाइप का, @ स्टूडेंट नेम वेरकेर टाइप का, सिटी वेरकेर टाइप का, और उसका साइज साथ में दे रहे हैं वेरकेर के। एज हम यहाँ पे अब इंसर्ट करना है हमको हमारे जो टेबल हमने क्रिएट किया है, तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहाँ पे हम उसके टेबल के कॉलम्स देंगे और उसकी वैल्यूज के तौर पे हम हमारे पैरामीटर पास करेंगे उसको डायनेमिकली पास करने के लिए। तो इसको क्रिएट करते हैं हम। तो देखो हमारा स्टोर प्रोसीजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट XX इंसर्ट स्टूडेंट, हमारे प्रोसीजर का नेम, @ स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1, स्टूडेंट नेम, इस तरह से हम वैल्यू पास करेंगे, सिटी मुंबई। हम जो वैल्यू चाहे वो पास कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने के वक्त। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। देखो 1 रो इफेक्टेड हमको आउटपुट मिला है, एग्जीक्यूट किया हमने अपने स्टोर प्रोसीजर को। हमको बार बार अब इंसर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, हम अपना स्टोर प्रोसीजर कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वैल्यू डाल सकते हैं जो हमको चाहिए। ये तो एक सिंपल कोड का एग्जांपल है, जैसे हमने सिंगल लाइन ऑफ इंसर्ट कोड लिखा है, ऐसा हमारे पास एक कोड ऑफ ब्लॉक रहता है पूरा, जिसमें हम मल्टीपल SQL स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमको बार बार वो सब स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, एक बार हमने एग्जीक्यूट किया हमारा स्टोर प्रोसीजर, तो वो जितने भी कोड उसमें ब्लॉक है सब एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हमारा वर्क बहुत आसान हो जाता है, हम उसको रीयूज कर सकते हैं हमारे कोड को बार बार। तो देखो 1 रो हमारा अफेक्टेड हो गया। हम अगर हमारे टेबल में देखें इसको, तो देखो एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह हमको वापस एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे इसकी स्टूडेंट आईडी 2 कर देंगे, यहाँ पे नेम इसका चेंज कर देते हैं राहुल, और ये वेरकेर है तो हम कोर्ट में लेते हैं वेरकेर को, और सिटी इसकी पुणे कर देते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो 1 रो अफेक्टेड। इसको हम अगर चेक करेंगे तो देखो 2 रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो चुके हैं हमारे टेबल के अंदर। इसी तरह हमको अगर ड्रॉप करना है हमारे स्टोर प्रोसीजर, तो हम ड्रॉप कर सकते हैं ड्रॉप कमांड यूज करके। इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे ड्रॉप हमारे प्रोसीजर और हमारे प्रोसीजर का नेम, और एंड में हम सेमीकोलन। तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो हमारा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर हम हमारा स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करें जो कि हमने ड्रॉप कर दिया, तो वो हमको एरर देगा, could not find the store procedure XX insert student। तो हमारा वो प्रोसीजर ड्रॉप हो चुका है। इस तरह से हम स्टोर प्रोसीजर यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। आज का आप लोगों का टास्क रहेगा, फर्स्ट, create simple store procedure which provide all the details of person.address table, create store procedure with one parameter, third, create store procedure with multiple parameter, fourth, create one table and insert 3 records in that table using store procedure, fifth, write a SQL query to drop store procedure। ये सब आपके आज के टास्क रहेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।